कस्टमर लेके आए तो फिर सर जो हमारे जहाँ जॉब करते थे उनसे ये भी नहीं फोन बना, फिर एक दो जगह और दिखाएं तो नहीं बना, तो हमको डीसी आईसी की लाइन में। और अगर कुछ नहीं लेता 0-0 होता है तो इसका मतलब ये आपका अभी फिलहाल ओके है। कंडीशन बन सकती है रिवर्स वाइज पे, जैसे आ गया 450 और फॉरवर्ड में आ गया आपका 380, तो इसका मतलब ये क्या है आपका हाफ शॉर्ट है। प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस, अब कितना आ रहा है 630। इसका मतलब रीडिंग बिल्कुल होता है कि 25, 28, 60, 90, 100 तक जाता है और रिटर्न प्रेस बटन छोड़ते ही 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका वी बैट देखिए, वी बैट किस तरफ है, ये यहाँ पर देख रहे हो, मतलब हमारे जहां पर हमने चेक किया था ये वी बैट से जुड़ा हुआ है, ये वी बैट से जुड़ा हुआ है, ये वी बैट से जुड़ा हुआ है। ये सारे वी बैट के कंपोनेंट को चेक करूंगा क्या मैं, हमने बैटरी कनेक्टर में चेक कर ले लिया, यानी कि आईसी में फॉल्ट है। हो गया, ओपो आ गया। हेलो दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहले की तरह आज भी हम आपके पास एक वीडियो लेकर आए हैं, यानी कि सोल्यूशन लेकर आए हैं। फोन है 5G फोन है, यानी कि आपका रेनो 8 प्रो। तो फोन में दिक्कत क्या है, फोन ऑन नहीं हो रहा। तो अभी हमारा अप्रैल बैच चल रहा है, सो अप्रैल बैच के अंदर ही आपको हमारे स्टूडेंट्स का ही फोन है। तो चलिए अभी इसको पहले देखेंगे, बाकी सभी लोग हाई कर दीजिए भाई। चलिए आ जाइए। सो रेनो 8 जो कि हमारे इन्हीं स्टूडेंट्स का ही फोन है, तो आप पहले इनसे पूछते हैं फिलहाल इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी और ये कहाँ से फोन लेकर आए हैं, किसका फोन है। चलो इनसे पूछते हैं। कहाँ से आए पहले बताओ। हम सर यूपी से आए हैं, जो कि सिद्धार्थ नगर बांसी में पड़ता है ये। ओके। मेरा नाम आकाश जायसवाल है। ये फोन सर हमने मतलब जहाँ जॉब करते थे तो वहाँ पे मतलब एक कस्टमर लेके आए तो फिर सर जो हमारे जहाँ जॉब करते थे उनसे ये भी नहीं फोन बना, फिर एक दो जगह और दिखाएं तो नहीं बना, तो हमको आना था आपके पास कोर्स करने, तो सोचे कि चलते हैं सर के पास, देखते हैं। ठीक है, फिलहाल डेड है ये। हाँ सर ये फिलहाल ठीक है ना, और एक दो इसमें चीजें भी जल्दी बढ़ी है। यस सर जल्दी हुई है। तो ठीक है दोस्तों, इसको अभी हम लाइव बना के देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। ट्रेसिंग करने में क्या जा रहा है, ट्रेसिंग करेंगे और चेक करेंगे इसके अंदर फॉल्ट कहाँ पर है और फॉल्ट को फाइंड कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। तो वीडियो में पूरा बने रहना, बाकी देखते हैं ये बनता है नहीं बनता। अगर नहीं बनेगा तो आपको पूरा इसका रीजन भी बताऊंगा क्यों नहीं बन रहा इसका। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अगर डेड फोन आ जाता है आपके पास तो आपको क्या स्टेप्स यूज करने हैं, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, बहुत वीडियो मैंने दे चुका हूँ आपको। आप पहले की वीडियो भी देखना और आज भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग शायद नए हो इस चैनल के अंदर, आप देख रहे हो मेरा इस वीडियो तो आपको भी कुछ नॉलेज होगी। तो डेड फोन के अंदर आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको अपना फॉल्ट को फाइंड कैसे करना है, ये मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम किस पे लगाएंगे, चार्जिंग एम्पेयर मीटर पे लगाएंगे। हमें सबसे पहले चार्जिंग एम्पेयर मीटर पे फोन को लगाना है विदाउट बैटरी, बिना बैटरी के। ठीक है ना, तो बिना बैटरी के हम चार्जिंग पे लगाते हैं और ये एम्पेयर लेने लग जाता है, जैसे 0.60 या लेने लग जाता है 1 एम्पेयर। अगर ऐसा लेने लगता है विदाउट बैटरी, विदाउट बैटरी, तो इसका मतलब ये है कि आपका वीबस लाइन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है या फिर आपका डीसी टू डीसी आईसी में फॉल्ट है। क्योंकि अभी जब तक बैटरी लगेगी नहीं तब तक एम्पेयर लेना नहीं चाहिए। तो ये विदाउट बैटरी है। क्या है विदाउट बैटरी, मतलब बिना बैटरी के अगर एम्पेयर ले लेता है तो इसका मतलब साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपकी वीबस लाइन या फिर डीसी आईसी लाइन में फॉल्ट आ चुका है, जिसकी वजह से एकदम से करंट कंजप्शन करना शुरू हो चुका है। ठीक है ना, और ओके कंडीशन में क्या रहेगा, ओके कंडीशन में यानी कि विद बैटरी, विदाउट बैटरी के अंदर ये तो फॉल्ट वाला है, ये क्या है आपका फॉल्ट है। और विदाउट बैटरी के अंदर क्या होना चाहिए, अगर ओके है तो क्या लेना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए, 0-0 रहेगा। क्या रहेगा, विदाउट बैटरी के अंदर अगर एम्पेयर ले लेता है तो शॉर्टिंग है, अगर नहीं लेता है तो इसका मतलब ओके है। विदाउट बैटरी के अंदर अगर एम्पेयर ले लेता है तो इसका मतलब फॉल्ट है। और कहां पर फॉल्ट है, वीबस की लाइन में और डीसी आईसी की लाइन में।
और अगर कुछ नहीं लेता 0 होता है तो इसका मतलब ये आपका अभी फिलहाल ओके है। समझ गए? तो अभी हम क्या इस पे हम चार्जिंग लगाएंगे। क्या करेंगे? अब चार्जिंग लगाने से पहले मैं आपको इसका फॉल्ट दिखा देता हूं। इसके अंदर क्या है कि जो B2B कनेक्टर है, ये देखिए, देखिए इसका जो ये B2B कनेक्टर है, यानी कि जो चार्जर वाला कनेक्टर है, ये पूरा का पूरा जला हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा जला हुआ है। और अगर मैं इस पत्ते को भी उल्टा के दिखाऊं, यहां पर आप देखिए, ये पत्ता देख रहे हैं आप, ये भी इसका जला हुआ, टूटा हुआ। समझ गए ना? तो इस दौरान क्या है कि अभी हम इसके चार्जिंग को चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ना ही मेरे पास इसका पत्ता है नीचे वाला B2B, और ना ही मेरे पास इसका ये वाला पत्ता है जो इसको चार्ज करेगा। ये भी हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो करेंगे कैसे चेक? दूसरे स्टेप से यूज करेंगे। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, क्योंकि अभी हमारा ये सेक्शन में क्या है, जला हुआ सारा सिस्टम, मतलब हम चार्जिंग यूज नहीं कर सकते। तो अभी हम मल्टीमीटर यूज करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के अंदर रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस। ओके कंडीशन में क्या था बताओ भाई? रिवर्स बाइस में 200 से 750 के आसपास रीडिंग आएगी तो ओके है। और फॉरवर्ड में क्या आएगा? या फिर 1000 से ऊपर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये मेरी ओके कंडीशन मानी जाती है। और अगर फॉल्ट होगा इसके अंदर, अगर फॉल्ट है फोन के अंदर, तो हो सकता है ये भी आपको 0 मिले और फॉरवर्ड में भी क्या मिले? 0। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा फुल शॉट है, ठीक है ना। और एक और कंडीशन बन सकती है रिवर्स बाइस पे, जैसे आ गया 450 और फॉरवर्ड में आ गया आपका 380, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका हाफ शॉट है। हाफ शॉट यानी कि लीकेज है। समझ गए ना? अगर आपकी ओके कंडीशन है तो 200 से 750 की देना चाहिए, और फॉरवर्ड में OL या फिर 1000 से ऊपर। अगर शॉर्टिंग है फोन के अंदर, फुल शॉर्टिंग, या तो 0 बताएगा दोनों तरफ, या फिर इस तरीके से रीडिंग बताएगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर पे डायरेक्ट यूज करके देखते हैं क्या बताता है। तो हम ग्राउंड चेक करने के लिए एक प्रोब यहां रखेंगे ग्राउंड पे, और एक यहां रखेंगे। देखो 0 आ रहा है, यहाँ रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हमारा ग्राउंड है ब्लैक, और ये क्या हमारा प्लस। तो प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस ये रखेंगे, तो अभी क्या आ रहा है, और कितना आना चाहिए था, इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड वाइज। मतलब प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस, इसका मतलब फॉरवर्ड वाइज। इसका मतलब ये OL आ रहा है, ओके। अब रिवर्स में भी चेक कर लेते हैं भाई। रिवर्स यानी कि उल्टा, प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस। अब कितना आ रहा है? 630। इसका मतलब रीडिंग बिल्कुल कोई शॉर्टिंग नहीं है, फिलहाल तो कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है ना। तो अभी पहला स्टेप जो रहता है वो हमारा चार्जिंग एम्पेयर मीटर से रहता है। अभी चार्जिंग एम्पेयर मीटर हमने क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि इसका B2B कनेक्टर ही जला पड़ा है, ठीक है ना। तो अब दूसरा हमने चेक किया मल्टीमीटर से, तो मल्टीमीटर ने भी मेरे को सही बताया कि बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं है। अब तीसरा स्टेप यानी कि आपका DC मशीन। अब हम DC मशीन से चेक करेंगे, तो DC मशीन में क्या आएगा ऐसा जिससे आपको पता चले कि फोन में फॉल्ट है। अभी तक कोई फॉल्ट नजर आया? नहीं आया। इसका मतलब अभी हमारे को DC में भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब DC मशीन के अंदर क्या से चेक करेंगे, किस तरीके से चेक करेंगे, आप याद रखना। ये जो फोन है 5G फोन है, और ये डबल बैटरी वाला फोन है, डबल सेल है इसके अंदर। आप देखे होंगे डबल सेल है इसके अंदर, ओके। तो डबल सेल है, तो एक सेल की 4 वोल्टेज होती है, तो इसकी जो वोल्टेज रहेगी आपकी 7.5 से 8 वोल्टेज, ठीक है ना। तो हमको ये जब हम चेक करेंगे तो इसको हम 8 वोल्टेज में चेक करेंगे। कितना? 8, ठीक है ना। सो अभी हम जैसे इसको लगाएंगे डायरेक्ट का मतलब क्या रहता है, डायरेक्ट हम मल्टीमीटर DC मशीन पे लगाएंगे। अगर आपका एम्पेयर 0 ही होता है, मतलब कुछ भी हिलता जुलता नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्या ओके है, प्राइमरी लाइन ओके है। तो प्राइमरी लाइन कौन सी होती है? VBAT और VPS।
इतना समझ में आ गया है? अगर आपके फोन के अंदर डायरेक्ट लगाया और एम्पेयर ले लिया बिना बटन दबाए, बिना पावर बटन दबाए, तो इसका मतलब प्राइमरी लाइन आपकी वो वीबैट भी हो सकता है और वो वीटीएच भी। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर एक और कंडीशन बनती है कि सर हमने डायरेक्ट लगाया और पावर बटन प्रेस किया, पावर बटन क्या किया? प्रेस किया, मतलब बटन ऑन ऑफ वाला बटन दबाया, और पावर बटन दबाने के बाद यहां पर आ गया 25, 28, सीधा 60, 100, ऐसे बढ़ते 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 1000, 2000, ठीक है ना, चला गया। तो इसका मतलब ये फोन ऑन हो चुका है, ठीक है ना, वो ऑन हो चुका है। अगर ऐसा होता है कि 25, 28, 60, 90, 100 तक जाता है और रिटर्न प्रेस बटन छोड़ते ही 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या है? सेकेंडरी लाइन के अंदर शॉर्टिंग है, और मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है। हर एक कोडिंग लिखवाई है कि 102 आ जाए तो कहां दिक्कत है, 98 आ जाए तो कहां दिक्कत है, 112 आ जाए तो कहां दिक्कत है, 122 आ जाए तो कहां दिक्कत है। ये मैंने सब कुछ आपको लिखवा रखा है। आपको वहीं पर ही जाके चेक करना है, वहीं पर ही फॉल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए एक बार लगा के चेक करते हैं और ये चेक करते हैं कि फिलहाल फोन के अंदर फॉल्ट कहां पर है, ठीक है। तो अब डीसी मशीन से एक बार हम क्या करते हैं, प्लस पे प्लस और माइनस पे, ठीक है ना। तो इसका माइनस कहां था भाई? ये इसका माइनस था, ये इसका प्लस था। फिर भी ना पता चले तो क्या करेंगे? वार्निंग खोलेंगे, इसका मॉडल नंबर खोलते हैं। ओप्पो का कौन सा है? ये रेनो 8। नहीं, रेनो 8 प्रो है, यही है ना? हाँ, रेनो 8 प्रो। तो रेनो 8 प्रो को हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलते हैं और सीधा डायरेक्ट कहां चलते हैं? चार्जर में। हम ये क्या चेक कर रहे हैं? प्लस माइनस। आप बैटरी से भी चेक कर सकते हैं, समझ गए ना? बैटरी का प्लस किस तरफ है, माइनस किस तरफ है, इससे भी चेक कर सकते हैं। मगर आपको एक मेथड नहीं, 2-3 मेथड पता होना चाहिए। तो यहां पर आप देखियो, इसका वी बैट देखिए, वी बैट किस तरफ है? ये यहां पर देख रहे हो, मतलब हमारे जहां पर हमने चेक किया था आपका वी बैट ये है पूरा, ठीक है। तो अभी हम प्लस की यहां पर लगाते हैं और माइनस की वहां लगाएंगे। तो माइनस तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो ये माइनस है आपका, ठीक है ना। अगर मैं माइनस की तरफ देखो, ध्यान देना, लगा रहा हूं तो डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। अब यहां लगाते हैं, ये प्लस है हमारा, तो प्लस पे लगाते हैं, कुछ ले रहा है क्या? अब ये 0.2 क्यों ले रहा है? ये आपकी बूट केबल की वजह से। तो बूट केबल मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अगेन ये हमारा माइनस और ये मेरा प्लस, तो प्लस की तरफ हमने टच किया इसको, कुछ ले रहा है क्या? नहीं ले रहा। यहां पर ले रहा है क्योंकि ये क्या है? ग्राउंड है, इसलिए। यहां नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा? प्राइमरी लाइन शॉर्ट है क्या? ओके है। देखो यहां पर आके आप शायद थोड़ी सी गलती करते होगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था? बैटरी की वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? तो डीसी मशीन में कितनी वोल्टेज होनी चाहिए? कितनी? 8 होनी चाहिए। अभी हमने 4 रखी है, और स्टार्टिंग में मैंने क्यों बताया ऐसा कि 8 वोल्टेज आपको डीसी मशीन में अब क्या करना है? 8 वोल्टेज सेट करनी है और उसके बाद चेक करना है। ठीक है जी, 8 वोल्टेज लेकर अब इसको एक हम क्या करते हैं? अगेन वहीं पर ही चेक करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा माइनस और ये हमारा प्लस। तो अभी देखिए एम्पेयर लिया, कितना लिया? क्या हो रहा है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे चलता जा रहा है। 25, 25, 26, 252, 200, 200। अगेन दोबारा से कर रहा हूं, फिर से देखिए क्या आ रहा है?
अप डाउन हो रहा है। तो ऐसा होना चाहिए क्या? या तो डायरेक्ट लेना चाहिए या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। समझ गए ना? तो अब ये आपका दिमाग कहाँ जाता है? क्या बताया था अभी आपको? अभी ये जो दिखा के लाए हैं, हो सकता है कि उन्होंने 4 वोल्टेज में ही चेक करना शुरू कर दिया। समझ गए ना? इसीलिए ये वापस आया फोन। तो अभी हमारा जो टारगेट है वो कौन सा टारगेट है? प्राइमरी लाइन, मतलब वीवैट और वीपीएस। तो अभी हम क्या करते हैं, हम दोनों को चेक करते हैं। वीवैट लाइन को भी चेक करेंगे और वीपीएस लाइन को भी चेक करेंगे, अलग अलग करके चेक करेंगे। अगर हमारे को जिस लाइन में शॉर्टिंग मिलती है यानी कि 0-0, हम उस लाइन पे क्या करेंगे, वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। कितना करेंगे? नहीं, उस पर हम 4 वोल्टेज करेंगे। बैटरी के जो हमारी वीवैट है उस पर हम 8 कर सकते हैं और जो उसकी वीपीएच है वो हमेशा 4 ही रहेगी। ठीक है ना? ये चीज याद रखना। तो अभी हम सबसे पहले वीवैट चेक करते हैं कि वीवैट की लाइन कौन सी है। तो वीवैट तो आपके सामने ही है, अभी मैंने चेक कर ही लिया। वीवैट के बैटरी कनेक्टर में चेक कर लो, चाहे आप किसी के कंपोनेंट में चेक कर लो, वीवैट से जुड़ा हुआ लाइन तो सेम ही है ना। मैं दोबारा से कंफ्यूज ना हो आप लोग, और जो वीडियो देख रहे हैं वो तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। क्या यहां पर आप देखिए, यहां पर वीवैट लिखा है, ये वीवैट है, ठीक है ना। अब ये वीवैट जहां जहां जाएगा, जिस जगह में जाएगा, ये देखिए ये वीवैट है, ठीक है ना। देखिए ये वीवैट से जुड़ा हुआ है, ये वीवैट से जुड़ा हुआ है, ये वीवैट से जुड़ा हुआ है। ये सारे वीवैट के कंपोनेंट को चेक करूंगा क्या मैं? हमने बैटरी कनेक्टर में चेक कर लिया ना। तो बात एक ही है, अगर वीवैट की लाइन में शॉर्टिंग होती तो बता देता। फिर भी मैं आपको तसल्ली करने के लिए वीवैट दोबारा से चेक करूंगा और उसके बाद हम किसको चेक करेंगे? तो वीपीएच कहां पर है इसका? वीपीएच येलो कलर है, ये वीपीएच क्या है, इन आईसी के बगल में लगे हुए हैं। तो चलो 1 बाय 1 करके करेंगे एक साथ। क्या करेंगे, वीवैट को चेक करते हैं। तो मदरबोर्ड को हम उल्टा लेते हैं, अपोजिट साइड, उसका उल्टा साइड यहां पर देखिए, ठीक है, उल्टा लेते हैं। तो पहले हम किसको चेक करते हैं? वीवैट की लाइनों को। तो वीवैट हमने चेक कर लिया, फिर भी मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए अगेन चेक कराऊंगा। ये देखो वीवैट रीसेट कर लो, चाहे वीवैट कर लो। ये देखो वीवैट लिखा हुआ है, ये वीवैट का एक कैपेसिटर है। यहां पर आप देखिए एक डायोड लगा हुआ है, फिर एक कैपेसिटर, सॉरी कॉइल, फिर एक कैपेसिटर। यहां पर देखो डायोड, कॉइल, कैपेसिटर। तो ये हमारी लाइन कौन सी हो गई? वीवैट की। तो वीवैट को हम एक बार कोल्ड टेस्टिंग कर लेते हैं। क्या आ रहा है? 631 के आसपास, एक तरफ ग्राउंड, एक तरफ 631। तो इसका मतलब वीवैट हमारी ओके है, ठीक है। अब हमारा बारी आती है वीपीएच की। एक बार वीपीएच भी चेक कर लेते हैं। तो वीपीएच आपका देखिए लिखा रहा है वीपीएच पावर। तो ये आईसी वीपीएच निकाल रही है। तो ये आईसी कौन सी हो गई आपकी? ये वाली, ठीक है ना। यानी कि आपका ये कॉइल देख रहे हैं, इस कॉइल के ठीक नीचे 3 कैपेसिटर, उसके नीचे ही लगा हुआ है कैपेसिटर। ओके, मतलब ये कॉइल, ये 3 कैपेसिटर, उसके नीचे ये वाला, ये वाला लेटा हुआ। एक तरफ ग्राउंड, देखिए आ गया वीपीएच। क्लियर हो रहा है ना आपको? ये इसका वीपीएच में लाइन में क्या है? शॉर्टिंग है। तो अब हम क्या करें, सारी आईसीओ को निकालना शुरू कर दें। मतलब पहले हम इस आईसी को निकालें, इस आईसी को निकाल लेते हैं एक बार हम, ठीक है ना। इस सीपीयू को बाहर निकाल लेते हैं, एक आईसी को भी बाहर निकाल लेते हैं।
इतने सारे वीपीएच जगह गया हुआ है तो सब जगह से आप निकाल नहीं सकते। इसका एक ही हल है, वोल्टेज इंजेक्ट करना। एक बार हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 वोल्टेज और एम्पेयर डालेंगे इसके अंदर और चेक करेंगे कहीं पर हीट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है ना, हीट होना जरूरी है। अगर हीट नहीं होता तब हम आपको यहां पर एक थर्मल कैमरे से चेक कराएंगे कि थर्मल कैमरे का काम क्या है। ठीक है ना, अगर हीट नहीं होता तो अभी यहां पर हम क्या करते हैं, जो ये कैपेसिटर है, जो लेटे वाला जो था, ये जो लेटा हुआ है यानी कि ये वाला, तो इस पे हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज 8 नहीं डालनी, अब क्या करना है, 4 डालनी है। ठीक है, देखिए ये वो वी बैट वाला था आपका, वी बैट वाले में टच कर रहा हूं, कुछ ले रहा है क्या? नहीं सर, नहीं ले रहा, क्योंकि वी बैट के अंदर 8 वोल्टेज की आवश्यकता है। और वीपीएच ये वाला है, यहाँ पर कुछ एम्पेयर लिया। ये तो चलो मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ इक्वल ले रहा है, तो इतना हाई एम्पेयर गर्म होना चाहिए कुछ ना कुछ। यहां पर गर्म हो रहा है, एक बार मैं दोबारा से यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट करता हूँ, एम्पेयर डाल लिया, बट यहाँ गर्म हो रहा है बहुत सीपीयू के नीचे। तो मुझे जहां पर गर्म नजर आ रहा है ना, महसूस हो रहा है, वहां पर मैं क्या करूंगा, अभी रोजिन अप्लाई करेंगे। यहां वोल्टेज डालूंगा और जहां जहां रोजिन है वो आपको सामने टीवी में दिखा देता हूं, कहीं पर हीट होगा तो काला पड़ जाएगा। 3 2 1 एम्पेयर लिया, कुछ लिया क्या? काला नहीं पड़ा, नहीं हुआ। यहां से गर्म तो हो रहा है। थ्री टू वन ले लिया, यानी कि आईसी में फॉल्ट है। तो एक बार हम इसको आईसी को बाहर निकालते हैं। ठीक है, जिस आईसी में पहले हीट हो रही है पहले उसको ही बाहर निकालेंगे। और ये आईसी है क्या? B2B, B2B में वीपीएच नहीं होता। ये वाली आईसी है हमारी, ये कॉइल के बगल में लगी हुई है। तो एक बार हम देखते हैं आईसी क्या काम है, आईसी का क्या काम है। तो आईसी के कंपोनेंट नेम में जाते हैं, ये है, ये ऑडियो आईसी है आपकी। ठीक है ना, तो एक बार हम इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद पता चलेगा ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। नहीं होगा तो शक हो सकता है, शक किसी और के कारण से ये आईसी खराब हो रही हो। तो ये भी हो सकता है कि इसकी लाइन में कहीं और कैपेसिटर शॉर्ट हो रहा हो, कहीं और लाइन में शॉर्टिंग होगी और ये शॉर्ट हो, ये हीट होना शुरू है। तो इसको हम पहले बाहर निकालते हैं। और हम वहां पर वीपीएच चेक करते हैं कि वीपीएच हमारा भी क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर हमको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज इंजेक्ट करना है। क्या करना है, चलिए अगेन
यही वाला था? यस सर। एक तरफ ग्राउंड हो गया, क्लियर है? यस सर। एक बार हम इस पे वोल्टेज भी डाल के देखते हैं कि हमारा वोल्टेज ले रहा है या नहीं ले रहा। क्या जब क्लियर ही हो गया तो लेगा क्यों? फिर भी तसल्ली के लिए ले रहा है, इसका मतलब शॉर्टिंग क्लियर। तो एक बार हम क्या करेंगे, आईसी को लगाएंगे रिवॉल्व करके, ठीक है ना। अगर अगेन वही प्रॉब्लम आती है तो हमको क्या करना है, इसके नीचे के जो पैड वैल्यू है, ये पैड वैल्यू को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। पैड वैल्यू सही है और आईसी डालने के बाद दोबारा से ले रहा है, इसका मतलब आईसी शॉर्ट हो गई है, ठीक है ना। क्योंकि आईसी को चलने के लिए भी वीपीएच चाहिए होता है, हो सकता है कि आईसी अंदर से शॉर्ट होगी। तो एक बार हम क्या करते हैं, फोन को एक बार चेक करते हैं कि कुछ हुआ या नहीं हुआ ऑन। हो गया, ओप्पो आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या था कि आपको शॉर्टिंग चेक करनी आनी जरूरी है। अभी ये शायद हो सकता है किसी के पास ये है, बहुत बड़ी फॉल्ट नहीं था। फॉल्ट कहां पर उनको समझ नहीं आई, 8 वोल्टेज और 4 वोल्टेज के अंदर, बात समझ गए ना। प्रॉपर फोन ऑन हो चुका है आपका। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर फोन ऑन हो चुका, बैटरी डाउन होने के कारण से बंद हो गया है, यस सर। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार आईसी को रिवॉल्व करके दोबारा से लगाते हैं और देखते हैं कि अभी फिलहाल शॉर्टिंग अगेन दोबारा आती है। अगर आती है तो हमको आईसी को रिप्लेस करना है, बट रिप्लेस करने से पहले क्या करेंगे, पैड वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। यस सर। चलिए फिलहाल ये हम करेंगे, और जिसका फोन है वो आ जाए भाई। ये अगर किसी आम जैसे 10 साल से वहां काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं ना, ये लोग लेके कर तो लेते हैं मगर फॉल्ट पकड़ने में नहीं समझ में आता कहां से होगा फॉल्ट। अब आपके पास भी अगर ये सेम फोन आएगा तो आपको दिमाग में रखना है डबल बैटरी 8 वोल्टेज, 8 वोल्टेज कहां नहीं डालनी, वीपीएच में। वीपीएच कभी भी 8 वोल्टेज मत डाल देगा, ठीक है भाई। यस सर। हाँ जी, क्या हुआ फिर, ऑन हो गया सर। कैसे ऑन हो गया? सर वो आईसी में दिक्कत थी कुछ, इसीलिए ऑन हो गया। ओके, आईसी में शॉर्टिंग थी, शॉर्टिंग थी तो आपने चेक नहीं किया था क्या? सर पता नहीं था कि मतलब ऐसे चेक किया जाता है कैसे। ओके, तो अभी आप क्या बता रहे थे, कितने दिन हो गए आपको आए हुए? यहाँ पे आए हुए हमको सर लगभग से 18-19 दिन हुए हैं। अच्छा, कुछ नॉलेज गेन हुई है? सर बहुत कुछ नॉलेज हुई है, मतलब डायग्राम की नॉलेज हो गई है और मतलब ट्रेसिंग व्रेसिंग करना सीख गए हैं, कुछ कुछ फॉल्ट फाइंडिंग करना भी सीख गए हैं। ओके, फिलहाल जो भी आपको यहाँ पर करवा रहे हैं पूरा लाइव करवाते हैं? पूरा, हाँ सर लाइव करवाते हैं एकदम। कोई ऐसा कुछ नहीं पीठ पीछे करवा के? नहीं सर, पीठ पीछे नहीं। आपकी ये फोन है ना? हाँ सर, नहीं मेरी फोन नहीं, कस्टमर की है सर। कस्टमर का फोन है, चलिए ठीक है। इसके हम आईसी को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद भी अगर सेम कंडीशन आती है तो हम आईसी को नीचे का जो पैड वैल्यू हम उसको उसके हिसाब से वहां पर रिपेयर करेंगे। हालांकि हमारे को ये पता चल गया कि फोन के अंदर जो शॉर्टिंग थी वो वीपीएस लाइन में शॉर्टिंग थी। हो सकता है आईसी अंदर से खराब होगी क्योंकि ऑडियो आईसी है, ऑडियो आईसी बिना वीपीएस के चलती नहीं है, हो सकता है कि अंदर से शॉर्टिंग हो, हम इसको भी बाद में रिप्लेस करेंगे। सो दोस्तों, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से एडवांस तक प्रॉपर समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं काम को, कि किस तरीके से फोन को रिपेयर किया जाता है, ट्रेसिंग कैसे की जाती है, फॉल्ट को फाइंड कैसे किया जाता है, तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। रोजाना 10 से 12 घंटे की डेली क्लास रहेगी आपकी, फुल प्रैक्टिकल होता है, लाइव होगा। आप अपने पास साथ में फोन भी लेकर आओ, आपको प्रॉपर फॉल्ट फाइंडिंग करके बताया जाएगा कैसे रिपेयर किया जाता है, और अगर नहीं होगा तो आपको रीजन भी बताऊंगा कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो पा रहा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षी को पानी जरूर देना, और हाथ जोड़ के विनती है पानी को हो सके जितना हो सके उतना कम वेस्ट कीजिए, क्योंकि जल है तो कल है दोस्तों। थैंक यू।